Hello everyone, today we will discussing about the topic Nashya Karma. So let's start. नश्य परिभाषा औषधम औषध सिद्धो वा स्नेहो नासिकाभ्याम दीयते इति नश्यम, अर्थात औषध अथवा औषध सिद्ध स्नेहों को नासा मार्ग से दिया जाना ही नश्य कहलाता है। जो औषध द्रव्य सूक्ष्म चूर्ण अथवा द्रव के रूप में नासिका के रंध्रों में सुंघाया या टपकाया जाता है उसे नश्य कहते हैं। अरुण दत्त ने नासायाम भावम नश्यम ऐसा कहा है और प्रभाव प्रकाश ने नासाग्राह्यम औषध को नश्य कहा है। नश्य के पर्याय है सिरोविरेचन, सिरोविरेचक, सिरोविरेक, मूर्ध विरेचन और नष्टा कर्म आदि इसके पर्याय बताए हैं। नश्य का महत्व और प्रयोजन। ऊर्ध्व जत्रु विकारेषु विशेषान नश्य मिष्यते नासा ही शीर्षो द्वारम तेरम तद व्याप्य हंति तान, अर्थात जत्रु के ऊपर रहने वाले सिर के विकारों के लिए नश्य की विशेष उपयोगिता होती है, क्योंकि नश्य को सिर का द्वार समझा जाता है और इस द्वार से नश्य औषध प्रविष्ट होकर संपूर्ण सिर में व्याप्त होकर उन विकारों को नष्ट कर देती है। आचार्य चरक अनुसार नश्य के प्रयोग से सिरस्थ विकृत कफ द्रव जब नासा मार्ग से स्रावित हो जाता है तो सिरों गौरव सिराशूल दुष्ट प्रतिशाय अपस्मार में सद्य लाभ प्राप्त होता है। नश्य के प्रकार। नावनम च पीड़श्च मापनम धूम एव च प्रतिमर्श विज्ञेय नस्तः कर्म तु पंचधा स्नेहनम चोदनम चैव द्विविधाम नावनम स्मृतम चोदनः स्तंभनश्च स्याद अवपीडो द्विधमतः चूर्णस्य मापनम तद्धि देहस्त्रोतो विशोधनम, अर्थात नावन नश्य दो होते हैं, स्नेहन शोधन, और पीड़न नश्य दो होते हैं, शोधन स्तंभन। धूमापन नश्य होता है, धूम नश्य तीन होते हैं, प्रायोगिक विरेचनिक और स्नेहिक धूम नश्य। आचार्य सुश्रुत अनुसार दो होते हैं, शिरोविरेचन और स्नेहन, और इन दो प्रकारों को पुनः चार भागों में विभाजित किया जाता है, नश्य, शिरोविरेचन, प्रतिमर्श नश्य और अपीड़न। आचार्य वाग्भट अनुसार विरेचन भृंगण व विरेचनम भृंगणम च समन्नम च त्रिधापि तथा, अर्थात विरेचन नश्य और भृंगण नश्य इस प्रकार दो होते हैं। देन आचार्य काश्यप अनुसार भृंगण और कर्षण नश्य होते हैं। आचार्य आश्रय भेद से इनके प्रकार है, तो फल में है अपामार्ग, पिपली, मरीच, इलादी। देन पत्र तुलसी, लहसुन, सतपर्ण, तालिश आदि पत्र। देन मूल में आएगा अर्क, लुष्ट, वच, ब्राह्मी, अतीस आदि। देन निर्यास में आएगा देवदारू, हिंगू, अगरू आदि। पुष्प में आएगा लोध, मदन फल, नींबू, अर्क आदि। कंद में आएगा हरिद्रा, सौंठ, मूली आदि। और त्वक में आएगा तेजोवती, अमृता, दालचीनी आदि। कारमुकता के आधार पर इसकी दो प्रकार हैं, निरचन और तर्पण। नश्य कर्म के अयोग्य रोग वरोगी। अजीर्णी, भुक्त भक्त, गर्भ पीड़ित, पित्त मध्य, नव प्रतिशाय, पित्त स्नेह, व्यवाय क्लांत, नवज्वरी, पित्त स्नेह, व्यायाम क्लांत, शिरस्नात, वृद्ध, अनुवासित, स्नानेच्छु, बाल, रक्तस्रावित, क्रुद्ध, शुद्धार्थ, गर्भिणी, वेगवरोधित, श्वासग्रस्त, तृष्णास्त, शोक से पीड़ित और अकाल और दुर्दिन से पीड़ित में जो है नश्य का कर्म नहीं करवाना चाहिए। नश्य कर्म योग्य रोग वरोगी। शिरो रोग, दंत रोग, गलग्रह, पीनस, गल सुंडिका, गल सालोक, तिमिर, वर्तम रोग, अंशशूल, उपजीविका, अर्धावेदक, अर्दित, अपतंत्रक, अपतानक, गलगंड, दंत शूल और हर्ष और चल आदि से ग्रसित रोगियों में और रोगों में नश्य कर्म का निर्देश किया गया है। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नश्य, मतलब कफज विकार में पूर्वाहन में, पित्तज विकार में मध्याह्न में और वातज विकार में अपराहन में हमें नश्य कर्म करवाना चाहिए। डोज फिक्सेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ नश्य। स्नेहन नश्य में उत्तम मात्रा 32 बूंद नासा छिद्र से प्रत्येक नासा छिद्र में, और मध्यम मात्रा में 16 बूंद प्रत्येक नासा छिद्र से, और हीन मात्रा में 8 बूंद प्रत्येक नासा छिद्र से दी जाती है स्नेहन में। शोधन नश्य में 8 बूंद प्रत्येक नासा छिद्र में उत्तम मात्रा में, 6 बूंद प्रत्येक नासा छिद्र में मध्यम मात्रा में, और हीन मात्रा में 4 बूंद प्रत्येक नासा छिद्र में शोधन नश्य में दी जाती है। अपीड़न नश्य, इसमें उत्तम मात्रा में 8 बूंद, मध्यम मात्रा में 6 बूंद और हीन मात्रा में 4 बूंद दी जाती है। मापन नश्य में 500 मिलीग्राम उत्तम मात्रा में दिया जाता है, 375 mg मध्यम मात्रा में और 250 mg हीन मात्रा में मापन नश्य में दिया जाता है। देन प्रतिमर्श नश्य 2 बूंद उत्तम मात्रा, 2 बूंद मध्यम मात्रा और 2 बूंद हीन मात्रा में दिया जाता है। देन मर्श नश्य 10 बूंद उत्तम मात्रा, 8 बूंद मध्यम मात्रा में और 6 बूंद हीन मात्रा में दी जाती है। धूम नश्य जो है 5 मिनट तक उत्तम मात्रा जो है इसकी 5 मिनट है, 2 से 3 मिनट मध्यम मात्रा है और हीन मात्रा इसकी 1 से 2 मिनट होती है। देन नश्य प्रयोग विधि। नश्य प्रयोग विधि।
प्रोसीजर ऑफ नश्य कर्म। पूर्व कर्म, संभार संग्रह, उपकरण, औषध व्यवस्था, नश्य आसन, रोगी परीक्षण, तापक्रम मापन, रोगी का द्वारा सम्मति पत्र या कंसेंट को लेना, फिर रोगी की नश्यार्थ तैयार करना। प्रधान कर्म में नश्य दान विधि, नश्योत्तर निरीक्षण एवं निर्देश किया जाता है और फिर व्यापक की प्रतिकार देखे जाते हैं। पश्चात कर्म में नश्य दान में तत्काल करणीय कर्म देखे जाते हैं, फिर धूमपान किया जाता है, फिर केवल गंडूष किया जाता है, फिर भोजनादि व्यवस्था और फिर परिहार किया जाता है। पूर्व कर्म सम्मान ग्रह। नश्य हेतु अलग भवन या कक्ष होना चाहिए जिसमें पर्याप्त प्रकाश हो, खुली हवा का प्रवेश हो, परंतु जो शरीर में सीधे और वेग युक्त न लगे, जो धूल धुआं से सुरक्षित हो तथा जो कक्ष न तो अधिक शीत हो न अधिक उष्ण हो। उपकरण नश्य दान दीपक होना चाहिए, धूमबत्ती होनी चाहिए, ड्रॉपर होना चाहिए। मापन होने हेतु नली का नेत्र 6 अंगुल लंबा और नासिका में प्रवेश योग्य मोटाई का होना चाहिए। रोगी औषध के बलानुसार यह अधिक और लंबी ली जा सकती है। स्वच्छ एवं विषंक्रमित रुई अभ्यंग हेतु पात्र, स्टीवन हेतु पात्र, अंगीठी, ताप श्वेत हेतु साधन, भगोनी, गिलास, तौलिया आदि के उपकरण होने चाहिए। औषध व्यवस्था। नश्य औषध जो देनी हो, जैसे चूर्ण, क्वाथ, दुग्ध, तेल आदि अभिष्ट हो, उसे तैयार रखना चाहिए। प्राय प्रयोज्य औषध में कठफल चूर्ण, श्वास कुठार रस, षडबिंदु तेल, अणु तेल, कुमकुम आदि, घृत आदि का तैयार रखना चाहिए। नश्य आसन। रोगी को बैठाने हेतु 1.5 या 2 फुट ऊंची कुर्सी को जिसमें पीछे की ओर पीठ तक पट्टी हो और गर्दन के पास का भाग पीछे से झुका हो, जिसके सहारे रोगी का मुखमंडल ऊर्ध्वमुख का नश्य का प्रयोग किया जा सके, इसे नश्य पीठ कहते हैं। तथा इस प्रकार व्यवस्था हो जिसमें रोगी को सुखपूर्वक लिटाया जा सके तथा नश्य देने में सुविधा हो आदि का प्रयोग करना चाहिए। देन रोगी परीक्षण। सर्वप्रथम यह विचार करना चाहिए कि रोगी नशे योग्य है या नहीं। 7 वर्ष से कम और 80 वर्ष से अधिक आयु वालों को नशे नहीं देना चाहिए। प्रतिवर्ष नशे जन्म से मृत्यु तक देय होता है। धूम नशे 12 वर्ष से ऊपर के वय में देय है। प्रावरण, शरद और वसंत, इन 3 ऋतुओं में नशे का प्रयोग करना चाहिए। यदि व्यक्ति स्वस्थ हो तो ग्रीष्म में पूर्वाह्न में, शीत ऋतु में मध्याह्न में और वर्षा ऋतु में दुर्दिन न हो तो तब नशे को देना चाहिए। रोगी द्वारा सहमति घोषणा पत्र या कंसेंट फॉर्म। रोगी को नश्य क्रम की संपूर्ण जानकारी संभावित व्यापक बताकर रोगी की लिखित में सहमति लेते हैं। तापक्रम मापन। रोगी का टेम्परेचर, बीपी, पल्स रेट, वेट, रेस्पिरेटरी रेट आदि का ज्ञान नश्य प्रारूप पत्र पर अंकित करते हैं। रोगी की नश्यार्थ तैयारी। रोगी को मल मूत्र के वेग से निवृत्त कराकर लघु भोजन कराया जाता है। घंटे भर बाद नश्य आसन पर बैठाकर नश्य का प्रयोग करना चाहिए। प्रधान कर्म। नश्य देने से लेकर उपद्रवों के शमन तक की क्रिया को प्रधान कर्म कहते हैं। यह निम्न भागों में विभक्त की गई है। नश्य दान विधि। नश्य कुर्सी या सैया पर बैठे हुए पूर्वक शयन करवाते हैं पेशेंट को। फिर आतुर का सर्वप्रथम सिर आदि का स्नेहन व स्वेदन किया जाता है। सामान्यतः नश्य प्रदान करने पर सिर को थोड़ा झुकाकर ग्रीवा, स्कंद आदि का अभ्यंग कर स्वेदन करते हैं। फिर वस्त्र या रुई आदि द्वारा नेत्र को ढकते हैं। रोगी के सिर को पीछे की ओर थोड़ा झुकाकर चिकित्सक अपने बाएं हाथ के अंगुष्ठ तर्जनी से रोगी के नासाग्र को उठाकर ड्रॉपर और औषध भरकर बंदोष्ण स्नेह बिंदु धीरे धीरे नासारंध्रों में डालते हैं। इसी प्रकार दुग्ध, स्वरस, क्वाथ, मांसरस आदि का प्रयोग करते हैं। यदि चूर्ण का नश्य देना हो तो उसे नली में रखकर पीछे से फूंकें जिससे वह भीतरी नासारंध्र में चला जाए। धूम नश्य लेना हो तो नश्य द्रव सिगरेट या चिलम हुक्का में भरकर नासिका से धूमपान लेना चाहिए और मुख से धुएं को बाहर निकालना चाहिए। इस हेतु धूमबत्ती या धूम यंत्र का उपयोग भी करते हैं। इस प्रकार कोयले की आग पर नश्य द्रव्य रखकर सिर और मुख को आच्छादित कर नासा द्वारा धूम ग्रहण करना चाहिए अथवा नश्य द्वारा द्रव्य को जल में उबालकर उसका बाष्प तौलिए से आच्छादित कर ग्रहण करना चाहिए। नश्योत्तर निरीक्षण एवं निर्देश। नश्य देने के बाद रोगी हिले डुले नहीं, हंसना, भाषण करना आदि को नहीं करना चाहिए। नश्य औषध को निगलना नहीं चाहिए और उसे थूक देना चाहिए। नश्य कर्म में निकले हुए कफादी की मात्रा को नश्य प्रारूप पत्रक पर अंकित करना चाहिए। नश्य के समय क्षीण अतियोग लक्षण का निरीक्षण करना चाहिए। दोष अवस्था, रोग और चिकित्सा। दोष वृद्धि होने पर श्वासकाश, अग्निमांद्य रोग में चिकित्सा के लिए शोधन व संबंध चिकित्सा की जाती है और दोष क्षय में अंगमर, शूल और मुक्षोष आदि हो तो उसमें भंगन चिकित्सा करनी चाहिए। नश्य देने के बाद किए जाने वाले कर्म निम्नलिखित है। तत्काल करणीय कर्म। रोगी को नश्य देने के बाद 100 अंक गिनने तक या 2 मिनट तक उत्तान लिटाया जाता है।
पातल व मन्या रोगी के गले, कपोल और ललाट पर ताप स्वेदन करते हैं। तत्पश्चात सुकोष्ण जल से मुख का प्रक्षालन करवाते हैं। धूमपान कंठ, नासिका और शिरस्थ कफ के विलयनार्थ धूमपान करना चाहिए। कवल गंडूष नशे बाद शोधन प्रकार का कवल धारण करना चाहिए। इस हेतु उष्ण, रुक्ष, कटु, अम्ल तथा लवण रस युक्त द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। कफ के छेदन हेतु सुखोष्ण जल में यवक्षार, अपमार्ग क्षार, सज्जिक क्षार, टंकन डालकर घोल बनाकर कवल या गंडूष धारण करवाया जाता है। जन आहार व्यवस्था, आहार में लघु आहार, यवागु, पेया, रोटी, मूंग दाल, परवल आदि दी जा सकती है। परिहार, दही, शीत, गुरु द्रव्यों को तथा स्निग्ध द्रव्यों का सेवन निषिद्ध होता है। उष्ण जल का सेवन तथा उष्ण निवास में रहना चाहिए। धुएं युक्त वातावरण, मध्य धूप, सिर स्नान, क्रोध और शोक का परित्याग करना चाहिए। सुश्रुत अनुसार 1 दिन या 2 दिन के अंतर से 21 दिन तक या सम्यक फल प्राप्ति तक नश्य प्रयोग कर सकते हैं। देन वाग्भट्ट ने 7 दिन ही नशे लेने का निर्देश किया है कि यदि आवश्यक हो या मन्य स्तंभ या स्वरभेद में दिन में 2 बार नशे का प्रयोग कर सकते हैं। नावन नशे परिभाषा, रुई के फोए को स्नेह में डुबोकर या ड्रॉपर द्वारा या नशे दान दीपक द्वारा नासिका के छिद्रों में टपकाना नावन कहलाता है। ये 2 प्रकार का होता है, स्नेहन और शोधन नशे। स्नेहन नशे इसकी उत्तम मात्रा 32 बूंद और शोधन नशे इसकी उत्तम मात्रा 8 बूंद होती है। स्नेहन नशे की मध्यम मात्रा 16 बूंद होती है और हीन मात्रा 8 बूंद होती है। इस उदाहरण विष्णु तेल, नारायण तेल और बला तेल। और शोधन नशे इसकी मध्य मात्रा 6 बूंद और हीन मात्रा 4 बूंद होती है। और एग्जाम्पल है षडबिंदु तेल और अष्टबिंदु तेल। समय, कफज विकार पूर्वाह्न में नशे दिया जाता है, पित्तज विकार में मध्याह्न में और वातज विकार में अपराह्न में नशे दिया जाता है। अवपीड़न नशे परिभाषा, जब किसी औषध के कल्क को निचोड़कर उसका रस नासिका में डाला जाता है तो उसे अवपीड़न नशे कहा जाता है। इसके 2 प्रकार है, शोधन नशे और स्तंभन नशे। स्तंभन अवपीड़न नशे के प्रयोग, रक्तपित्त में रक्त स्तंभनार्थ, क्षीणों में दोषों समनार्थ स्तंभन अवपीड़न नशे देना चाहिए। इस नशे में दूध, इक्षुरस, घृत, दुर्वास्वरस, दाड़िम, पुष्पस्वरस आदि का प्रयोग किया जाता है। दंश शोधन और पीड़न नशे प्रयोग, ये मूर्छा, सर्पदंश, सिर में कफ भरे रहने पर सेंधव, पिपले आदि अवपीड़न नशे देना चाहिए। धूमापन नशे या प्रधमन नशे परिभाषा, यह शोधन नशे है, इससे प्रधमन नशे भी कहते हैं। इसमें औषध चूर्ण को एक 6 अंगुल लंबी दोनों छोरों से खुली नली में रखकर नासिका में फूंक दिया जाता है। आचार्य विधि अनुसार औषध चूर्ण को शुक्ति प्रमाण या 20 से 25 ग्राम लेकर उसके काफ़ी बारीक पीस लेना चाहिए। फिर उस किसी वस्त्र खंड में बांधकर पोटली बना लें और उसे नासिका के समीप रखकर जोर से सूंघे। बारी बारी से एक नसा छिद्र को बंद करके दूसरे से सूंघे। मात्रा 3 चुटकी अर्थात 3 चुटकी भर। और प्रयोग इसका चेत विकार, अपस्मार, विष पीड़ित और उन्माद में किया जाता है। धूम नशे परिभाषा, इस प्रक्रिया में औषध सिद्ध धूम को नासिका द्वारा खींचा जाता है। यदि यह मुख द्वारा प्रक्रिया की जाती है तो उसे धूमपान कहते हैं। धूम नशे में नासिका से धूम खींचकर मुख द्वारा बाहर निकाला जाता है। इसके धूम नशे के प्रकार है, प्रायोगिक धूम नशे, स्नेहिक धूम नशे और वैजनिक धूम नशे। प्रायोगिक धूम नशे, इसका प्रयोग रोगों के शमनार्थ एवं नित्य कर्म के रूप में करने का विधान है। इसमें औषधियाँ, पेंगू, चंदन, गुगलू, हरेणु, उशीर, पद्मक और अगरू होती है। इसका नेत्र में प्रयोग, इसके 35 अंगुल जो है प्रयोग किया जाता है। स्नेहिक धूम नशे, इसका प्रयोग वमनार्थ, वात शमनार्थ, बलवर्धनार्थ एवं तर्पणार्थ किया जाता है। इसकी औषधियाँ वासा, घृत, मोम, जीवनीय गण की औषधियाँ। इसका 32 अंगुल प्रयोग किया जाता है। वैचनिक धूमनश्य, इसका प्रयोग शोधन की दृष्टि से किया जाता है। ज्योतिषमती, श्वेता, अपराजिता, हरताल, मनशिला और अगरू आदि, इसमें 24 अंगुल जो है इसका प्रयोग किया जाता है। 24 अंगुल प्रमाण में इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार प्रायोगिक धूमनश्य में 35 अंगुल लंबा नेत्र, स्नेहिक धूमनश्य में 32 अंगुल लंबा नेत्र और वैचनिक धूमनश्य में 24 अंगुल लंबा नेत्र जो है धूमदान हेतु प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है विधि। धूमवर्ती द्वारा औषध, व्रती, विपद की मुलेठी आदि को चिलम की आग में रखकर हुक्के पर चढ़ाकर नासिका द्वारा धुआं खींचने को धूमनश्य कहते हैं। धुएं को नाक से खींचकर मुख से बाहर निकालना। किसी अंगीठी में कोयला जलाकर निर्धूम ही हो जाने पर उसमें औषध डालकर उसके धुएं को नासिका से खींचना। एक लंबे वस्त्र द्वारा सिर को आच्छादित करें और अंगूठी को भी ढक लें जिससे धुआं बाहर न निकले और सीधा नासिका मार्ग में जाए। ये इसकी विधि है। प्रयोग नासावरोध में, पीनस में और कंठ रोगों में।
प्रतिमर्श नश्य परिभाषा है, स्नेह में अंगुली डुबोकर उस स्नेह की बूंद को नासिका में टपकाना और भीतर खींचना प्रतिमर्श नश्य कहलाता है। स्नेह की मात्रा 2 बूंद। इसमें स्नेह की मात्रा उतनी ही होनी चाहिए जितनी मात्रा देने पर वह नासा स्रोतों के से कंठ में पहुंच जाए। प्रयोग प्रातःकाल और सायंकाल, सर्व ऋतु वय में देह है, प्रतिमर्श और आजन्म मरण दिया जा सकता है। ठीक है। प्रतिमर्श नश्य में काल विचार। तटपोतित काल, इससे लाभ है, रात में नासा स्रोतों में लिप्त कफ निकलता है और मन जो है प्रसन्न होता है। प्रच्छादित दंत काल, इसमें दांतों को दृढ़ता प्रदान होती है और मुख को सुगंधित रखता है। ग्रहात्रिग्रक्षित काल, इसमें धूल आदि से नासा को बाधा नहीं होती है। व्यायामोत्तर काल, इसमें श्रम दूर होता है। व्यवायोत्तर काल, इसमें मैथुनजन्य परिश्रम दूर होता है। अध्व परिश्रात काल, इसमें श्रम दूर हो जाता है। मूत्र विसर्जनार्थ काल, इसमें आंखों को दृष्टि गुरुता कम होती है। मल विसर्जनार्थ काल, आंखों को दृष्टि गुरुता कम हो जाती है। कवल पश्चात दृष्टि का प्रसादन होता है। अंजन पश्चात दृष्टि का प्रसादन होता है। भोजनोत्तर श्रोत्सों शुद्धि और शरीर में लघुता आती है। सर्दी पश्चात श्रोत्सों में लगे हुए कफ को निकाल कर भोजन में रुचि होती है। दिवा स्वप्न पश्चात शेष नींद व शरीर की जड़ता को दूर करता है। मलनाश व मन को एकाग्र बनाता है। सायंकाल में नींद जल्दी आती है, वह जल्दी से जागृत हो जाता है। शिरोभ्यंग पश्चात वायु की शांति हो जाती है। हास्य पश्चात प्रतिमर्श नश्य देने पर वायु की शांति हो जाती है। ठीक है। देन मर्श नश्य परिभाषा। तर्जनी अंगुली को 2 पर्वों तक स्नेह में डुबोकर जितनी बूंद स्नेह गिरता है उससे मर्श गिरता है, उससे मर्श नश्य कहते हैं। मर्श व प्रतिमर्श नश्य में अंतर। मर्श नश्य, इसे दोष या व्यापत का भय रहता है। प्रतिमर्श नश्य किसी भी प्रकार के दोष या व्यापत का भय नहीं रहता है। मर्श नश्य में कालानुसार निर्णय आवश्यक होता है और इसमें किसी भी सभी कालों में या ऋतु में दिया जा सकता है। इसमें मर्श नश्य वयानुसार निर्णय आवश्यक होता है। इसका अतिवृद्ध व बालकों में निषेध है और प्रतिमर्श नश्य किसी भी आयु में दिया जा सकता है। मर्श नश्य स्नेह की मात्रा अधिक प्रयुक्त होती है और प्रतिमर्श नश्य स्नेह की मात्रा अल्प रहती है। मर्श नश्य में शीघ्रता से अपना कार्य करता है और प्रतिमर्श नश्य धीरे धीरे कार्य करता है। मर्श नश्य अधिक गुणकारी होता है, प्रतिमर्श नश्य अपेक्षाकृत अल्प गुणकारी होता है। नश्य के सम्यक योग के लक्षण। लाघव शिरसो योगे सुख स्वप्न प्रबोधने विकारोपशम शुद्धि इंद्रियाणाम मन शुद्धि सुखम मन सुखम, अर्थात शरीर में हल्कापन का होना, नींद ठीक से आना, समय पर खुलना, इंद्रियां व मन की प्रसन्नता, सिर में हल्कापन, स्रोतों की शुद्धि आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। नश्य के अतियोग लक्षण या नश्य के हीनयोग या अयोग लक्षण। अयोगे वात वैगुण्यम द्वि इंद्रियाणाम च रुक्षिता रोगाशांतिश्च तृष्टम भूयो नश्यम प्रयोजयेत, अर्थात वात विकार का होना, जिस रोग निवारण हेतु नश्य दिया जाता हो उसका निवारण न होना, कंडू का होना, अंगों में भारीपन होना, नासा व मुख में से कफ का स्राव होना, लाल स्राव होना, अश्रु का स्राव होना आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। नश्य के अतियोग लक्षण। कफ प्रसेकः शिरसो गोरुते इंद्रिय विभ्रमः लक्षण मूर्धन्यति स्निग्धे रुक्षम तत्रावचारयेत, अर्थात कफ का स्राव होना, सिर में भारीपन, इंद्रियों में विभ्रम, शिर शून्यता का होना आदि लक्षण उत्पन्न होते हैं। नश्य वापद व प्रतिकार। दोष की अवस्था। दोष वृद्धि होने पर श्वास कास और अग्निमांद्य हो तो चिकित्सा शोधन और श्रवण की जाती है। और दोष क्षय में अंगमर्द, शूल, मुख शोध हो तो भृंगन चिकित्सा करनी चाहिए। परिहार्य विषय। दही, शीतल व गुरु द्रव्य, अति स्निग्ध द्रव्य, धूल धुआं युक्त वातावरण, सिर से स्नान, मद्यपान, क्रोध, शोक का परित्याग करना आदि लक्षण जो है परित्याग करने चाहिए। नोट। सुश्रुत के अनुसार 1 दिन के या 2 दिन के अंतर से 21 दिन तक या सम्यक फल प्राप्ति तक नश्य प्रयोग कर सकते हैं, परंतु वाग्भट ने 7 दिन ही नश्य देने का निर्देश किया है। यदि आवश्यक हो तो दिन में 2 बार नश्य प्रयोग कर सकते हैं। नश्य कारमुक्ता। नश्य का मुख्य कर्म गंध ग्रहण है। नासा के मूल में गंधव धमनियां होती है जो गंध ज्ञान को सिर में पहुंचाती है। इन मूल स्थानों में गंध द्रव्यों के द्वारा उत्तेजना का कार्य होता है। यह उत्तेजना पहुंचने पर संपूर्ण गंध वह स्रोतों में प्रक्षोभ होता है। जब शवतु की प्रवृत्ति होती है तो शिरस्थ विलियत कफ के साथ दोष निरहन विलियत हो जाते हैं। नश्य द्रव्य में उपयुक्त चूर्ण द्रव्य प्राय गंध प्रधान होते हैं, जैसे लहसुन, शुंठी, हिंगू, बचा आदि, तथा अन्य द्रव्य कटु, उष्ण, तीक्ष्ण होते हैं। ये दोनों गुण आयुर्वेद अनुसार विषंदन, द्रवीकरण और छेदन करने का कार्य करते हैं। मधुर औषधियाँ भृंगण, शमन, तर्पण का कार्य करती है। आचार्य चरक अनुसार शिरोविरेचन औषध उत्तमांग में पहुंचकर संपूर्ण विकृत दोष को वहां चिपकने नहीं देती है
है और उसे बाहर निकाल देती है। आचार्य वाग्भट अनुसार नासा ही शीर्षो द्वारम तेन तद्वप्यहंतितान, अर्थात उपयुक्त श्लोक के टीका में हेमाद्रि ने लिखा है कि नासा को सिर का द्वार कहा गया है, अतः नासिका छिद्र द्वारा भीतर प्रवेश कराई गई औषधि श्रृंगाटक नामक मर्म में पहुंचकर और वहां अपना प्रभाव दिखाकर सिर, नेत्र, श्रोत्र, कंठ आदि की सिराओं से दोषों को शीघ्रता से निकाल देती है। नेक्स्ट पॉइंट है रक्तमोक्षण, यह हम अगले लेक्चर में देखेंगे। सो इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।